हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को चैप्टर्स फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को आगे बढ़ाते हुए इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी आपका टॉपिक होगा। डिविजिबिलिटी कौन सा टॉपिक होगा? डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी DIVISIBILITY। डिविजिबिलिटी डिविजिबिलिटी का मतलब होता है विभाज्यता, यानी कि उसको चेक करना है कि कौन सा नंबर किस नंबर से डिविजिबल होता है, यानी कि कौन कौन नंबर से वो डिवाइड होता है। इसकी आवश्यकता सबसे पहले फैक्टर और मल्टीपल्स जब निकालते हैं हम लोग, तो उस टाइम फैक्टराइज करने की आवश्यकता पड़ता था। तो फैक्टराइज करने में ये मालूम नहीं चलता था कि 2 से लग रहा है, 3 से लग रहा है, 4 से लग रहा है, 5 से लग रहा है, किस से वो नंबर डिवाइड हो रहा है। तो उस तरह के नंबर को देखने के लिए, जांचने के लिए, टेस्ट करने के लिए हम लोग डिविजिबिलिटी का रूल्स है, उस रूल्स को हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो डिविजिबिलिटी में सबसे पहला जो आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। सबसे पहला नंबर आता है डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2। डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी कि कैसे हम जानेंगे कि जो नंबर्स हैं, दिए हुए नंबर्स यानी गिवन नंबर है आपका, वो नंबर 2 से कटेगा। यानी नंबर को देखते ही बता देना है। ओके, यानी नंबर को मैंने देखा और देखते के साथ ही मालूम चल जाना चाहिए कि यह नंबर 2 से कटेगा कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग वही देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2 यानी 2 से कटने का क्या रूल्स है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। ए नंबर इज, इसमें ए नंबर इज divisible by 2. A number is divisible by 2 if its ones place is, if its ones, if its unit digits is 0, 2, 4, 6, 8। कहने का सेंस यह हुआ कि यदि कोई नंबर्स दिया हुआ है और उस नंबर का यूनिट प्लेस यानी यूनिट प्लेस या यूनिट डिजिट यदि 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई एक होगा, तो हम समझेंगे कि ऑलरेडी वह जो नंबर्स है 2 का डिविजिबल है। एग्जाम्पल मान लेते हैं कि 204 यार यूनिट प्लेस इज 4, यहाँ लिखेंगे 8 यूनिट डिजिट इज 4, so 204 is divisible by 2। एक टेस्ट हुआ, एक तरह से एक टेस्ट हो गया, जांच, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2। 2 से किस तरह से हम टेस्ट करेंगे, तो देखेंगे यार यूनिट प्लेस इज 4 यानी इट्स यूनिट डिजिट इज 4, so 204 is divisible by 2। Next example,
3153। ओके, यहां लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 3। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 3। ये यूनिट डिजिट है, ये यूनिट डिजिट 3 है। सो 3153 is not divisible by 2, is not divisible by 2, sorry 3, 2, so it is not divisible by 2। ठीक है, ध्यान देंगे। यानी कि किसी भी नंबर, चाहे वो नंबर बड़ा हो या वो नंबर छोटा हो, लार्ज नंबर हो या फिर स्मॉलेस्ट नंबर हो, ठीक है, 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, चाहे कितना भी डिजिट का क्यों न वह नंबर हो, यदि उस नंबर्स का यूनिट डिजिट 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, इनमें से कोई एक होता है तो वह नंबर 2 का डिविजिबल है, और इसके अतिरिक्त और कुछ होता है तो वह डिविजिबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 204, here 4 is unit place, so its unit digit is 4। यूनिट प्लेस को हो, डिजिट्स को हो, एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ यूनिट डिजिट पर है क्या? 4 है यूनिट, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट 4 है, इसका मतलब कि 204 जो है इसे डिविजिबल होगा। हेयर 3153 में यहाँ 3 है यूनिट प्लेस पर, यानी कि यूनिट डिजिट हियर इज 3, सो its unit digit is 3 and 3153 is not divisible by 2, अतः यह 2 का डिविजिबल नहीं है। तो बस याद ही रखना है कि उसके यूनिट प्लेस पर 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा, तो वह नंबर 2 से कट जाएगा, पूरे भागा लग जाएगा, कट जाएगा। डिविजिबिलिटी का मतलब कट जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल बड़ा सा नंबर 93256 पूछा जाएगा, क्या यह नंबर 2 का डिविजिबल है? डेफिनेट 2 का डिविजिबल है, बिकॉज इट्स यूनिट डिजिट इज 8। ओके, तो इस तरह का 2 का डिविजिबिलिटी भी हम लोग चेक कर सकते हैं। इस तरह से ही लिख करके अगर क्वेश्चन होगा तो आपको ऐसे लिखना होगा। ठीक है, अगर है तो डिविजिबल बाय 2, अगर नहीं है तो इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये हो गया आपका डिविजिबिलिटी बाय 2। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। डिविजिबिलिटी बाय 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी यानी 3 का डिविजिबल। जिस तरह से 2 का हमने देख के ही पकड़ा, उसी तरह से कोशिश होगा कि 3 को भी बिना डिवाइड किए हुए हम लोग जाने कि वह 3 के डिविजिबिलिटी है कि नहीं है। लिखेंगे ए नंबर is divisible by 3 is divisible by 3 if the sum of its digit is if the sum of its digit is divisible by 3, divisible by 3. Attention, a number is divisible by 3 if the sum of its, कहता है कि कोई नंबर 3 से डिविजिबल होगा अगर, इफ मीन्स अगर द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर कोई नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को
जो डिजिट्स हैं उस डिजिट को ऐड कर लिया जाए, जोड़ लिया जाए, सम कर दिया जाए, और सम करने पर यदि वह 3 से डिविजिबल हो जाए यानी 3 के टेबल में आ जाए या 3 से वह कट जाए तो समझेंगे कि पूरा नंबर 3 से कट जाएगा। ओके, लिखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं 216। 216 इसको करते हैं सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू 2 + 1 + 6 = 9, इक्वल टू 9। इन जो भी डिजिट्स दिए हुए हैं 216 में, इसको सम करेंगे। सम करने के बाद आया 9। यदि 9 मेरा 3 के टेबल में आता हो या 3 से कट जाता हो या 3 से डिविजिबल हो जाता है तो वह जो नंबर्स है यानी कि 216 है जो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि यहाँ जो है 216 ऑलरेडी 3 से डिविजिबल है, बिकॉज द सम ऑफ डिजिट्स इज 9 and 9 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे विच इज डिविजिबल बाय 3, so 216 is divisible by 3। ठीक है, 216 को ऐड किया गया, सम किया गया। सम करने पर आया 2 + 1 + 6 = 9। ठीक है, विच इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 का डिविजिबल है। So 216 is divisible by 3। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट डिविजिबल बाय 3। बस कॉमन सेंस नहीं है कि खाली जो भी नंबर्स रहेंगे उस नंबर के डिजिट्स को ऐड कर देंगे, और ऐड करने पे यदि वह 3 के टेबल में आ जाता है तो वह जो नंबर होगा 3 से डिविजिबल होगा। और एग्जाम्पल लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल टेस्ट करते हैं। एग्जाम्पल ठीक है, एग्जाम्पल ले लिया जाए। थोड़ा सा लार्ज नंबर लेते हैं, 39,583। ठीक है, इसको ले लिया जाए। लिखते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू 3 + 9 + 5 + 8 + 3। इसको सम करते हैं, कितना आता है सम करने पर? 3 9 12 12 5 17 17 8 25 25 3 28। क्या आएगा? 28। आप सोचिए कि 28 क्या 3 के टेबल में आता है? आता है? नहीं आता है। ठीक है, 3 का टेबल पढ़ेंगे, 28 नहीं आता है। लिखेंगे विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। डिविजिबल बाय 3, सो 39,583 is not divisible by 3. So it is not divisible by 3. अतः यह 3 के टेबल में नहीं है, अतः 3 से यह नहीं कटेगा। ओके, ये होगा एक एग्जाम्पल। ठीक है, बस यही ध्यान देना है, नंबर्स को ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यदि वह 3 के टेबल में आता है तो 3 का डिविजिबल होगा,
यदि ऐड करने के बाद 3 के टेबल में नहीं आता है तो वह 3 का डिविजिबल नहीं होगा, मीन्स 3 से 1 नहीं कटेगा। डिविजिबल मीन्स कटना, यानी उस जो जिसका डिविजिबिलिटी है उस नंबर से जो गिवन नंबर है वो पूरे पूरे कटता है या नहीं कटता, यानी डिवाइड होता है कि नहीं होता है, यही है डिविजिबिलिटी। ओके, इस तरह से आगे एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें भी फटाफट। एक एग्जाम्पल, ठीक है, 64,275, इसको करते हैं सम ऑफ इट्स डिजिट। सम ऑफ इट्स डिजिट इक्वल टू, ऐड करते हैं 6 + 4 + 2 + 7 + 5, ठीक है, इसको सम करते हैं, कितना आता है 6 4 10 10 2 12 12 7 19 19 और 5 24, क्या है 24, and 24 is divisible by 3, 3 8 जा 24, लिखेंगे which is divisible by 3, so 64,275 is divisible by 3। इस तरह से 3 का डिविजिबिलिटी हुआ। ओके, सम कर दिया, सम ऑफ इट डिजिट इक्वल टू 6 + 4 + 2 + 7 + 5 इक्वल टू 24, which is divisible by 3, so 64,275 is divisible by 3। ठीक है, ये होगा डिविजिबिलिटी बाय 3। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 4, अब पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by a number is divisible by 4 if the number formed by its digit in the tens and ones places is divisible by 4, is divisible by 4। पहले थिंकिंग समझेंगे यहाँ एग्जाम्पल में। 96,852, पहले समझेंगे। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4, कोई भी नंबर 4 का डिविजिबल होगा अगर द नंबर फॉर्म बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस। केयरफुली, यहाँ ध्यान देने की चीजें हैं। यदि कोई नंबर दिया हुआ है और उस नंबर का टेंस और वंस प्लेस, ध्यान देना दो चीज, टेंस और वंस। हियर 2 is ones, 5 is tens, 2 is ones and 5 is tens, ठीक है। मीन्स बोथ नंबर्स इज 52, दोनों डिजिट मिल करके क्या कहलाएगा 52। सो वंस एंड टेंस प्लेस is divisible by 4, so the given number 96,852 is also divisible by 4।
मीन्स कहने का मतलब यह हुआ कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है तो उस नंबर का यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस, वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों मिल करके आया 52। यदि 52 4 का टेबल में आता है, ठीक है, यदि 52 4 का टेबल में आता है मीन्स वह 4 से पूरा कट जाता है। कौन? 52, यानी कि कौन सा प्लेस? टेंस प्लेस और वंस प्लेस पर जो भी नंबर हैं, यानी 52 हैं, ये 52 अगर 4 से पूरे कट जाता है, ठीक है, तो हम समझते हैं कि जो पूरा नंबर है 96,852, यह पूरा नंबर 4 का डिविजिबल होगा, यानी पूरा नंबर 4 से कटेगा। ठीक है, यानी हम 2 डिजिट से ही पकड़ ले रहे हैं, 2 डिजिट में डिवाइड कर रहे हैं, इसी से मालूम चल जा रहा है कि पूरा नंबर जो है इतना बड़ा नंबर 4 से कट जाएगा। यानी पूरे को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है, ओनली 2 डिजिट्स में किया। तो कौन सा 2 डिजिट्स है? तो वह है टेंस एंड वंस। टेंस और वंस प्लेस के नंबर्स को लेकर 4 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर यदि वह 4 से कट जाता है तो पूरा नंबर ही 4 से कटेगा। ठीक है, ये हो गया 52। और 52 देखेंगे कि 4 से टेबल में आता है तो 13 4 जाता है, यानी 4 को 13 टाइम्स पढ़ेंगे तब जाकर के 52 आएगा। 13 4 जा 52। ओके, ठीक है, तो यहां लिखेंगे here, लिखेंगे here the tens and ones places are 52, which is divisible by 4. So नीचे लिखेंगे, so 96,852 is also divisible by 4. ठीक है, कहते हैं कि यहाँ टेंस और वंस प्लेस 52 है जो कि 4 का डिविजिबल है, इसलिए 96,852 जो है यह भी 4 का डिविजिबल होगा, यानी 4 से कटेगा। ओके, इस तरह से और एक एग्जाम्पल लेकर चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, बहुत बढ़िया से समझेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ठीक है, ये नंबर है 6133। लिखेंगे यहाँ here the tens and ones places are 33, यहाँ से लिखिए are 33 है। ओके, here the tens and ones places are 33, which is not divisible by 4. Which is not divisible by 4। कहने का मतलब यह है कि जो 33 है यह 4 का टेबल में नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि वंस प्लेस और टेंस प्लेस दोनों पर क्या है?
3 3 ही है, so 33 and 33 is not divisible by 4, so 6133 is not divisible by 4. ओके, ये रहा दूसरा एग्जाम। इस तरह से ही हम जब क्वेश्चंस बनाएंगे, चेक करने के लिए रहेगा, आपके बुक में क्वेश्चंस रहेंगे, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 11, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 3, चेक द डिविजिबिलिटी बाय 2। तो जिस तरह से हम एग्जाम्पल में लिख रहे हैं, इसी तरह से आपको लिखना होगा। ठीक है, ये ध्यान देना है केयरफुली। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 5, चौथा नंबर। डिविजिबिलिटी बाय 5, ठीक है। A number is divisible by 5 if its unit digit is 0 or 5. 0 or 5. A number is divisible by 5 if its unit digit is 0 or 5. यानी कि किसी भी नंबर का यदि यूनिट प्लेस यानी यूनिट डिजिट होगा, 0 हो या 5 हो, कोई एक 0 हो या 5 हो, तो वह नंबर 5 का डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल 930560। ओके, हियर यूनिट मीन्स यूनिट डिजिट इज 0। यहाँ लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 0, so 9,30,560 is divisible by 5. Next example 2395. Its unit digit is 5, so 2395 is divisible by 5. ओके, इस तरह से देखते हैं कि यह जो है डिविजिबल 5 का हुआ। क्योंकि इसका जो यूनिट डिजिट है 5 है और यार यूनिट डिजिट इज 0। इस कारण है कि यह 5 का डिविजिबल है। ओके, इसमें और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये तो डिविजिबल वाला हो गया, एक और लेते हैं जिसका नॉट डिविजिबल होगा। ठीक है, इसको साफ करते हैं। एग्जाम्पल 4372। ठीक है, लिखेंगे इट्स यूनिट डिजिट इज 2। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। सो 4372 इज नॉट divisible by 5। divisible by 5 यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या 2 है और 2 होने के कारण यह 5 से नहीं कटेगा। तो 5 से कटने के लिए उसका यूनिट डिजिट होना चाहिए 0 या 5, दो ही से, सिर्फ 2 ही में से कोई एक रहेगा, चाहे 0 होगा चाहे 5 होगा, तो 5 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका डिविजिबिलिटी बाय 5। ठीक है, अभी हम लोग देख रहे हैं डिविजिबिलिटी बाय 6। क्या देख रहे हैं? डिविजिबिलिटी बाय 6। ठीक है,
A number is divisible by a number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. A number is divisible by 6 if it is divisible by each one of 2 and 3. डिविजिबिलिटी बाई 6 में यही है कि पहचानेंगे कैसे कि वह 6 से कटेगा। तो 6 से कटने का एक ही रूल्स है कि जो नंबर दिया हुआ होगा, जो नंबर दिया हुआ है वह जो नंबर होगा 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। दोनों से कटना चाहिए, 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए। अगर दोनों से कटेगा तभी वह 6 से भी कटेगा। अगर 2 से कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है तो नहीं होगा। यदि 3 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है तो भी वह 6 का डिविजिबिलिटी नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी होने के लिए 2 से भी होना चाहिए, कटना चाहिए, और 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए। तो 2 से भी कटने का हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, 3 से भी कटने का रूल पढ़ चुके हैं। दोनों के यहाँ यूज करके चेक करेंगे। अगर वह 2 और 3 दोनों से कट जाता है तो डेफिनेट ही वह 6 से भी कटेगा। एग्जाम्पल 216। तो सबसे पहले में 6 से नहीं देखना है, सबसे पहले में 2 और 3 दोनों से चेक करना है। ठीक है, तो यार इट्स यूनिट डिजिट is 6. Its unit digit is 6. So 216 is divisible by 2. इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसीलिए जो नंबर है आपका 216 वह 2 से कट जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि 2 का डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जिसका यूनिट प्लेस में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा या 8 होगा तो वह 2 से कटेगा। हियर यूनिट डिजिट इज 6, सो इट इज डिविजिबल बाय 2। बट 3 से चेक करेंगे, लिखेंगे सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, तो 2 + 1 + 6 = 9, which is 9, which is divisible by 3. So 216 is divisible by 3, यानी कि सम करने पर आता है 9 3 से कट जाता है, सो 216 भी 3 से कटेगा। लिखेंगे हेंस 216 is also divisible by 6, यानी कि जो नंबर 2 से भी कटता हो, 3 से भी कटता हो, दोनों से कटता हो, वह नंबर 6 से भी कटेगा, यानी 6 से भी वह डिवाइड हो जाएगा।
ठीक है, ये रहा आपका 6 का डिविजिबिलिटी। एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल 60। तो 60 को देखिए, समझना है। 60 का यूनिट प्लेस क्या है? 0। यूनिट क्या है? 0। तो 0 है, 0 होने के कारण यह 2 से डिविजिबल है। 0 होने के कारण 2 से क्या डिविजिबल है, ठीक है। उसी तरह 3 का डिविजिबिलिटी, ये 3 से निश्चित है कि कट रहा है, क्योंकि 6 और 0 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा और 6 3 से कट जाता है। और तो जो 60 है डेफिनेटली 6 से भी कटेगा, ठीक है। ये तो स्मॉल नंबर है, तो ऐसे भी मालूम चलता है कि 6 से कटेगा, लेकिन एज ए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ओके, उसके अनुसार अगर हम देखते हैं, यह यूनिट प्लेस इज 0, सो it is divisible by 2 and the sum of digits is 6 and 6 is divisible by 3, so 60 is also divisible by 6, okay, ठीक है। बाकी हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।